हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज का 5th और 6th क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं इस एक्सरसाइज के या पहले के जितने भी एक्सरसाइजेज हमने की हैं इस चैप्टर की, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 5th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है चलिए देखते हैं। x log x dy by dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। ओके, आज आवाज़ थोड़ी सी चेंज मिल सकती है तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो चलिए देखिए, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है। x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x। ओके, हमें dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 रखना है। तो हम क्या करते हैं, x log x से डिवाइड कर देते हैं सभी टर्म्स को। सो इधर y को भी करेगा डिवाइड, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन गया, मल्टीप्लाई y, और यहाँ डिवाइड करता है तो log x से log x कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो फिलहाल ये दोनों तो पोर्शन कंप्लीटली कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, वो एक लीनियर एक्सप्रेशन बन चुकी है ना। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, है ना। एंड देयरफॉर यहाँ पर p किसके इक्वल आ जाएगा, 1 एंड हमें q की वैल्यू और बतानी है कि q किसके इक्वल आ जाएगा, राइट। इसको मैं कंपेयर को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ये यूज़ करना ही है। तो देखिए x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ रही, सॉरी p की वैल्यू 1/x log x, q की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/x के इक्वल, राइट। अब हमें देयरफॉर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो निकालना तो है ही, वो हम पहले ही निकाल लेते हैं। सो वो किसके इक्वल होता है, e raised to power इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। सो e raised to power 1/x log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x dx के मल्टीपल में है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है वो log x। सो e और log तो आपस में कैंसिल हो गए, बेसिकली हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक log x बचता है, राइट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, एंड इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन एंड प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x है, और q हमारे पास 2/x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से log x dx प्लस c। अब इसको लिटिल बिट एडजस्ट करके लिख लेते हैं। 2 को मैंने बाहर लिख लिया। ये देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x dx के मल्टीपल में है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है, एक फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव उसी के dx के मल्टीपल में भी होता है। तो यहाँ उस फंक्शन की पावर एक ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। लिख देता हूँ मैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f(x), इसकी कुछ पावर है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है,
एक्स की पावर एक ज़्यादा और उसी नई पावर से डिवाइड, है ना, प्लस सी, जगह नहीं है तो मैंने लिखी नहीं फिलहाल। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल। सो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, y log x इज इक्वल टू log x रेज टू पावर 2 प्लस सी। क्लियर? तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। dy by dx प्लस y by x। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस y by x एंड इक्वल में है cos x प्लस sin x अपॉन x। ओके, cos x प्लस sin x अपॉन x। तो चलिए आई थिंक देखिए सब कुछ सेपरेटेड तो है ही, ये अपना q हो जाएगा और यहाँ जो 1/x है वो p के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयर इट विद दिस। सो p की वैल्यू 1/x के इक्वल आ रही है एंड q आ रहा हमारे पास cos x प्लस sin x अपॉन x के इक्वल, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर p का इंटीग्रेशन। सो e रेज टू पावर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x एंड log और e आपस में कैंसिल, सिर्फ x बच गया, है ना। यहाँ पर जो x है वो फिलहाल हम जस्ट पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, राइट। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ये बन जाने वाला है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x एंड q हमारे पास है cos x प्लस sin x अपॉन x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करें तो ये जो x है वो x कोस से भी मल्टीप्लाई करेगा और साइन से भी मल्टीप्लाई करेगा, राइट। सो हम ऐसा ही कर लेते हैं, yx इज इक्वल टू, इसको हमने कर लिया मल्टीप्लाई तो ये बन गया x कोस x, है ना, और इससे करते हैं तो वो सिर्फ साइन x बच गया एंड dx प्लस c। अब इस पार्ट में तो क्या होगा, बाई पार्ट में काम करना होगा, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा। तो चलिए देखिए बाई पार्ट करते हैं। यहाँ आइलेट के अकॉर्डिंगली ए ये फर्स्ट हो जाएगा और ये टी सेकंड हो जाएगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट से सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर से इंटीग्रेशन एंड देन इस साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स एंड प्लस सी, है ना। तो वैसे एक बात थी, हम एक काम ये भी कर सकते थे, तो जो दूसरा पार्ट है साइन एक्स यानी कि ये, इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये देखिए ये तो दोनों आपस में कैंसिल ही हो गए, फ़ायदा ही हो गया ये तो, है ना। तो बेसिकली हमारे पास बच क्या गया, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ख़त्म। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। मुझे लगा एक्चुअली 2 पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी और छोटा ही हो गया। तो चलिए देखिए थर्ड पार्ट गिवन, इस बार इसमें डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीपल में कोई क्वांटिटी दी गई है। सो जैसा कि अपना फर्स्ट पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। तो डी वाई डी एक्स से तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम इसी चीज़ से, तो y के तो मल्टीपल में आ गया और tan इनवर्स के भी, मतलब मल्टीपल कहने का मतलब मैं इस पूरे की बात कर रहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं।
सो कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर बन रही है एंड q की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, राइट। देयरफॉर अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा e रेज टू पावर p dx, e रेज टू पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx, that means e raised to power 10 inverse x, है ना। therefore required solution is, required solution क्या हो जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीपल में इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके, सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू q 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई e रेज टू पावर 10 इनवर्स x dx प्लस c, है ना। अब इस पोर्शन में आप नोटिस करोगे कि 10 इनवर्स x दो जगह है और उसका डेरिवेटिव जो है हमारे dx के मल्टीपल में है, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस 10 इनवर्स को t मानने वाले हैं। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड dx t का dt। देयरफॉर ये किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है हमारा एक्सप्रेशन, y e रेज टू पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा t मल्टीप्लाई e रेज टू पावर t dt में, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाई पार्ट, जब तक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साथ साथ चलती रहेगी। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से सो लेफ्ट अगेन फिर से सेम है, t e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन, फिर से e रेज टू पावर t एंड प्लस c। अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें, या आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, e रेज टू पावर t जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या बच जाएगा t माइनस 1 एंड प्लस c। अब t की वैल्यू रख लीजिए इसमें, से बन जाएगा y e रेज टू पावर 10 इनवर्स x इज इक्वल टू e रेज टू पावर 10 इनवर्स x and 10 इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, राइट। तो ये थी भाई हमारी एक्सप्रेशन एक्चुअल में थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, क्लियर। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y। ओके, नोट कर लेता हूँ पहले एक बार, क्या है गिवन, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x कोस x। ओके, देखिए x कोस x, तो अब क्योंकि डी बाई डी एक्स का मल्टीपल x है तो पहले हमें x से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया 2/x, और यहाँ x को x से डिवाइड करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कोस x बचेगा। अब हम कर लेते हैं इसको कंपेयर। सो इसको कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/x, कोस और q की वैल्यू आ रही है कोस x, है ना। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज टू पावर p का इंटीग्रेशन, राइट, e रेज टू पावर 2/x का इंटीग्रेशन। सो e रेज टू पावर 1/x का हो जाएगा log x, लेकिन ये जो 2 है वो क्या करेगा, x की पावर बन जाएगा। अब e और log आपस में ख़त्म, तो x स्क्वेयर बचा। देयरफॉर यहाँ कर लेते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वेयर है, q क्या है,
कोस एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स प्लस सी। अब आइलेट के अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वेयर यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगा, है ना। सो इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, देन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड अगेन डी एक्स। सो फिर से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए वेरिएबल और ट्रिग्नोमेट्री फिर से बच गए। सो लगाते हैं, देखिए माइनस का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन करते तो क्या होता है माइनस कोस एक्स, है ना। फिर एक फॉर्मूले का माइनस लगता है, लेकिन एक माइनस यहाँ पहले से ही है तो इसको वो प्लस बना देगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्या आता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट ये है तो इसका डेरिवेटिव 2, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा कोस माइनस का, तो इसको ये प्लस को फिर से नेगेटिव बना देगा। सो माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब फाइनली लास्ट इंटीग्रेशन बाकी है, तो वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स, और यहाँ आ गया देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, है ना, एंड प्लस सी। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो या और कुछ बन रही है सिचुएशन, मैंने एक गड़बड़ कर दी, ध्यान नहीं दिया। यहाँ देखिए मैंने साइन का इंटीग्रेशन किया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस बोल के ये प्लस बनना था यहाँ पे, वो तो नेगेटिव बना दिया, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन ये कोस करना था, है ना, मैंने कोस नहीं किया। और फिर अब इस कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव साइन एक्स होता है, ये तो साइन भी चेंज नहीं होता था। चलो ध्यान आ गया, अच्छा रहा। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, क्या है, y माइनस 2 log x एंड, तो चलिए इसकी, ये तो गिवन हो गया, ठीक है। मैं इसकी शिफ्टिंग करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि ये जो x log x एंड dy वाला पार्ट है इसको लेफ्ट में ही रखते हैं, बाकी पोर्शन को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, एक सेकंड, ना ना ठीक है, सही है, हो जाएगा। चलिए, तो माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 2 log x dx। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, सो x log x dy बाई डी एक्स, ये dx इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस वाई प्लस 2 log x बचेगा। क्लियर। अब इससे या तो पहले y को इधर शिफ्ट कर लीजिए या x log x से डिवाइड कर दीजिए सबको, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसी कंडीशन यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। चलिए पहले शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा, इधर क्या बचा 2 log x। अब क्या करें, हर टर्म को x log x से डिवाइड कर दे, तो यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और y के साथ यहाँ पर 1/x log x आ जाएगा, और यहाँ log x से log x कैंसिल 2/x। क्या ये सेम हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं बन गया, फर्स्ट पार्ट क्या था, अरे ये देखिए सेम फर्स्ट पार्ट ही तो बन गया, है ना, एग्जैक्टली सेम वही। y का जो p देखिए p क्या है x log x, q क्या है देखिए 2/x, है ना। तो फॉर इस ये एग्जैक्टली सेम फर्स्ट पार्ट बन गया है, तो इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आप फर्स्ट पार्ट की तरह इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। देखिए सेम p सेम q। क्लियर। चलिए, ऐसा है दोबारा सेम चीज़ करवा के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास गिवन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ये ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में है, सो इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, सो कंपेयर करें
तो p की वैल्यू आ रही है -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड q की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 के इक्वल, है ना। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल हो जाए, ई रेज टू पावर p dx। सो ई रेज टू पावर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड dx। अब देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है ये 2x, माइनस तो एज इट इज चलता रहेगा, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा कि पावर -1। अब ई और लोग तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये पार्ट, और इसकी भी नेगेटिव पावर को ओपन कर दे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास बच रही है, राइट, है ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेकर चलें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम निकाल चुके हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to x and c। so y की जगह y तो खैर y ही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की जगह q की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है एंड डी एक्स प्लस सी। चलिए आई थिंक बात बन जाएगी। देखिए इस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मैंने क्या किया, 2 को 1 + 1 के रूप में लिख लिया, डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ है। अब समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के डिनोमिनेटर में इसको अलग कर लिया और 1 के डिनोमिनेटर में इसको अलग कर लिया, राइट। एंड अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है। इसका तो आ गया 1, सो y मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, है ना, प्लस c। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, होपफुली समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें से 2 पार्ट तो एग्जैक्टली सेम बन गए, फर्स्ट पार्ट और आई थिंक 5th पार्ट था, है ना। थोड़ी सी 5th पार्ट में हमने किसी एडजस्टमेंट की थी और वो फर्स्ट पार्ट बन गया एज इट इज़। चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं, इसके भी आई थिंक 6 पार्ट हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट पार्ट शुरुआत करते हैं। ये ऑलरेडी लीनियर फॉर्मेशन में है, तो मैं इसको गिवन में ही चलने देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली इसको कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। ये गिवन वाला पार्ट लिख लेना भाई। तो वाई पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यू किसके इक्वल आ रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स के इक्वल आ रहा है, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन रहा है, ई रेज टू पावर पी का इंटीग्रेशन, ई रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन, सो 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज which is y integrating factor q multiply integrating factor with respect to x plus c। okay, so y integrating factor e raised to power x है, q किसके इक्वल है भाई, sin x प्लस cos x। अरे ये तो एक आइडेंटिटी बन गई। ये देखिए एक एक्सपोनेंशियल होता है और ब्रैकेट के अंदर एक होता है फंक्शन और एक होता है उसका डेरिवेटिव, है ना। तो ऐसे में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन वो फंक्शन और e की पावर x आ जाता है, यानी कि साइन एक्स इंटू ई रेज टू पावर x, है ना, एंड प्लस c। खत्म। कौन सा पैटर्न लगाया यहाँ बता देते हैं। देखिए एक फंक्शन है, प्लस माइनस में उसका डेरिवेटिव है और बाहर उसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स एंड प्लस सी, है ना। तो इसकी हेल्प से देखो कितनी आसानी से हमारा
सॉल्यूशन निकल आया, राइट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए तो ये छोटे छोटे जो फॉर्मूलेज हैं वो ध्यान रखें तो कई बार हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। सो देखिए गिवन क्या है इस पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू तो नहीं है, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स। ओके, 1 प्लस एक्स log x बाय एक्स। आई थिंक ये भी उसी से रिलेटेड बनने वाला है, सेम प्रॉपर्टी से, देखना क्यों। तो देखिए p अपना 1 है, q अपना क्या है 1 प्लस एक्स log x अपॉन x है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x जो है वो 1 को भी डिवाइड कर रहा है और x log x को भी डिवाइड कर रहा है, तो x तो कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये बचा, राइट। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से वही लास्ट पार्ट जैसा निकल के आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना है। सो e रेज़ टू पावर x, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू पावर x, फिर से देखिए q हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस log x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज़ टू पावर x dx प्लस c। देखिए फिर से ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है और इस पूरी ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल भी है। क्या सेम फॉर्मूला नहीं लग गया ये वाला, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। सो y e रेज़ टू पावर x किसके इक्वल आ गया, फंक्शन मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल प्लस c, और यहाँ आप वो सेम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे। तो जब भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मेंशन ज़रूर करें, रेफरेंस ज़रूर दें कि भाई हमने इसकी हेल्प से ये आंसर किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड सो ऑन, तो ये तो हमारा गिवन पार्ट हो गया। अब क्योंकि देखिए डी वाई डी एक्स के मल्टीपल में साइन एक्स है, सो थ्रू आउट हम क्या करें, साइन एक्स से डिवाइड कर दें। सो देखिए कोस एक्स को साइन एक्स डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, कोट एक्स, तो मल्टीप्लाई में वाई है इधर, और फिर साइन स्क्वेयर एक्स है, तो एक साइन को एक साइन से डिवाइड करें तो क्या बचा, 2 साइन एक्स इंटू एक कोस एक्स, क्लियर। सो अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो P हमारे पास है कोटेंजेंट एक्स एंड Q आ रहा है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसको साइन 2x लिखने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी लिख सकते हैं, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन रहा है, e रेज़ टू पावर p का इंटीग्रेशन, सो e रेज़ टू पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन, सो e रेज़ टू पावर कोट एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ साइन यूज कर सकते हैं, है ना। सो वही यूज कर लेते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स, ई और लॉग कैंसिल, सिर्फ साइन एक्स। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज किसके इक्वल आ रहा है, ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, देखिए साइन x है, फिर से q क्या है 2 साइन x इंटू कोस एक्स, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी तो साइन x है एंड dx प्लस c। तो अब हम नोटिस कर रहे हैं कि देखिए साइन एक्स और साइन एक्स, ये तो साइन स्क्वेयर एक्स बन गया, है ना। तो दो को बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, देखिए मैं मेंशन कर देता हूँ, यूजिंग क्या है, एक फंक्शन है, ये मैंने शायद से 5th क्वेश्चन में करके भी दिखाया था, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है डी एक्स के मल्टीपल में।
तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन की पावर एक ज़्यादा और उसी नई पावर से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा कहाँ है पैटर्न, ये देखिए, ये रहा वो फंक्शन जिसकी कोई पावर है, और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है जो कि डी एक्स के मल्टीपल में भी है ना। तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो ये वाई साइन एक्स किसके इक्वल आ गया, टू तो कोफिशिएंट है, यहाँ बन जाएगा साइन की एक पावर ज़्यादा और उसी से डिवाइड एंड प्लस सी। आ गया हमारा सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है, कोस क्यूब एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स। ओके, देखते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं क्या है। कोस क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अब कोस क्यूब से छुटकारा पाना है यहाँ से, है ना, तो कोस क्यूब से डिवाइड कर दें। सो एक कोस को कोस क्यूब से करेंगे तो कोस स्क्वेयर तो बचेगा, मल्टीपल में वाई है। एक साइन को कोस क्यूब से कर रहे हैं तो इसको हम टेन इंटू सीकेंड स्क्वेयर लिख सकते हैं, वही कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, सो डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन कोस स्क्वेयर को हमने लिख लिया सीकेंड स्क्वेयर इंटू वाई है। एक साइन को तीन में से एक कोस दे देते हैं तो ये बन जाएगा टेंजेंट, और बचा कोस स्क्वेयर को ऊपर ले आते हैं, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वेयर विच इज़ लीनियर। अब लीनियर है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म से। सो पी किसके इक्वल आ रहा है, सीकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल आ रहा है, एंड क्यू किसके इक्वल आ रहा है, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स के इक्वल आ रहा है, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, चलिए फटाफट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आ गया, ई रेज टू पावर पी डी एक्स ई रेज टू पावर सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स ई रेज टू पावर 10x, है ना। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। सो y इंटू ई रेज टू पावर 10x q कितना है भाई, 10x इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू पावर 10x है। ये थोड़ी देर पहले हमने एक टेन इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, है ना। तो फिर से देखिए 10x इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स के मल्टीपल में है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 10x को t मान सकते हैं, है ना। तो 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। देयरफॉर ये y ई रेज टू पावर 10x किस में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया t इंटू ई रेज टू पावर t डी टी में प्लस c। अब इसका बाई पार्ट से इंटीग्रेशन कर दें, तब तक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम चलेगी, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन, फिर से प्लस c। सो y मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर 10x t मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर t माइनस ई रेज टू पावर t का फिर से ई रेज टू पावर t प्लस c। अब इसमें से हम ई रेज टू पावर t कॉमन ले लें, तो ये ई रेज टू पावर t हमने कॉमन लिया, क्या बचा t माइनस 1 प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, t हमने किसको माना था, 10x को माना था। सो ई रेज टू पावर 10x मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 10x माइनस 1 प्लस c। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट। क्लियर। चलिए आसानी है ये अब तक, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है इस पैटर्न की, तो इस वजह से ये मोस्ट प्रोबेबली आसान लग रहे हैं। ठीक है, कोई डिफरेंट पैटर्न आए, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बने जिसमें एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत पड़े, तब थोड़ा सा टाइम हमारा लग सकता है। चलिए ये हमारा गिवन है, फिर से डी बाई डी एक्स के मल्टीपल में साइन है, तो सभी को साइन से डिवाइड कर देते हैं। सो 3 बाई साइन एक्स इंटू वाई कोस बाय साइन एक्स। ओके, सो 1 अपॉन साइन को हम कोसिकेंट लिख सकते हैं।
सो ऐसा करते हैं, इसको कोसिकेंट ही लिख लेते हैं, इंटू वाई है, और कोस अपॉन साइन को कोटेंजेंट लिख लेते हैं, राइट। अब इनको कर लेते हैं कंपेयर। सो पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3 कोसिकेंट एक्स के इक्वल आ रहा है, और क्यू की वैल्यू आ रही है कोटेंजेंट एक्स के इक्वल, राइट। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर p dx e रेज टू पावर 3 कोसिकेंट एक्स dx, है ना। सो कोसिकेंट का वैसे हमारे पास log ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट के अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो शॉर्ट में हो जाएगा बस, और तो क्या है, क्या होता है, e रेज टू पावर log ऑफ 10 इस एंगल का हाफ एंगल, यानी कि तो देखिए अब इससे ये 3 पावर जो है ये इसके शिफ्ट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा e रेज टू पावर log ऑफ 10 क्यूब एक्स बाई 2। अब e और log तो कैंसिल, क्या बच गया, 10 क्यूब एक्स बाई 2, राइट। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फिर से इंटीग्रेशन प्लस c। सो y 10 क्यूब एक्स बाई 2 इज इक्वल टू q क्या है, कोटेंजेंट x मल्टीप्लाई टेंजेंट क्यूब एक्स बाई 2। अब जिसका वेट कर रहे थे ना कुछ अलग आए कुछ अलग आए, ये देखिए कुछ अलग आ ही गया एक्चुअल में। अब क्या किया जा सकता है, चलिए देखिए एक काम करते हैं, देखिए y 10 क्यूब एक्स बाई 2 कोट को क्या 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये मत सोचना कि एक 10 से एक 10 काट देंगे, यहाँ एंगल एक्स बाई 2 और यहाँ एंगल x है, ठीक है, तो ये भूल कर भी मत करना है ऐसा। अब मैं एक्चुअल में डिनोमिनेटर में जो टेंजेंट है उस पर टेंजेंट का डबल एंगल फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। 10 का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 10 हाफ एंगल, और डिवाइड में क्या आता है 1 माइनस 10 स्क्वेयर हाफ एंगल, तो डिवाइड वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर नहीं बन जाएगी, 10 स्क्वेयर हाफ एंगल। अब देखिए हाफ एंगल्स मैच करने लग गए, dx प्लस सी। अब यहाँ तो है 3 पावर और यहाँ नीचे सिर्फ एक ही पावर है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सो 1 प्लस सॉरी माइनस न्यूमरेटर तो एज इट इज़ बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 2 पावर बच गई, 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी, राइट। अब इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, y 10 क्यूब एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, ये 10 स्क्वेयर इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा और उस 10 स्क्वेयर से भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो 1 से करता है तो 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस स्क्वेयर से कर रहा है तो 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 का भी स्क्वेयर, ऐसा लिखा जा सकता है ना। एंड डी एक्स प्लस सी है, या एक काम कर सकते हैं कि इसको 4 ही कर देते हैं, कोई और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है। देखिए y लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो एज इट इज़ चल रहा है। सो फर्स्ट जो 10 स्क्वेयर है, इस 10 स्क्वेयर को हम लिख लेते हैं, या एक काम वैसे सीकेंड स्क्वेयर -1 ही कर लेते हैं, और तो कोई ऑप्शन वैसे लग नहीं रहा है कि क्या किया जाए। एक बार इसका सेपरेशन और कर लेते हैं, जैसे 10⁴ है तो इसको 10 स्क्वेयर इंटू 10 स्क्वेयर लिख सकते हैं, और जो एक 10 स्क्वेयर है इसको हम बदलने वाले हैं सीकेंड स्क्वेयर में। देखिए फिर से फ़िलहाल ये सेम, माइनस एक 10 स्क्वेयर को हमने रखा सेम, इस दूसरे 10 स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वेयर -1 में, राइट, डी एक्स प्लस सी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, देखिए y
10 क्यूब एक्स बाई टू तो एज इट इज़ रहा, इसको भी सेम 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। अभी ब्रैकेट ओपन करें तो देखिए 10 स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, और एक माइनस ये है तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, क्या बन गया 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अभी देखिए कि 10 स्क्वायर एक्स बाई टू 10 स्क्वायर एक्स बाई टू दो बार है तो इनको 2 टाइम ऐड कर लें। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज़ प्लस सी। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए y 10 क्यूब एक्चुअल में ये था तो लेफ्ट हैंड साइड में तो देखिए एक ये 1/2 तो रह ही गया, ये कहाँ चलता आ रहा है ना। अब जब मैं इस सेपरेट करने वाला था, जब मेरे को ध्यान आया तो देखिए 2 इस 10 स्क्वायर को हम लिख लेते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। ओके, इसके साथ इंटीग्रेशन कम्प्लीटली सेपरेट ही कर देते हैं, और माइनस अब ये जो 1/2 है वो उस माइनस के साथ भी सेपरेट होएगा, और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज़ सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ हम अलग मेथड लगाने वाले हैं। देखिए y टेंजेंट क्यूब एक्स बाई टू एज इट इज़, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, हमारे पास क्या बचा सिर्फ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है टेंजेंट एक्स बाई टू, लेकिन फिर एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2, और 1/2 एक्चुअल में इसके डिवाइड में आएगा जो कि घुमा के मल्टीपल में ही बन जाने वाला है ना। फिर माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगा, ये देखिए ये एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स के मल्टीपल में है ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, कौन से क्वेश्चन में था, देखिए ये वाले, कि भाई एक फंक्शन है उसकी कोई पावर है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव dx के मल्टीपल में है तो क्या होगा पावर एक ज़्यादा और उसी से डिवाइड हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे पास यहाँ बन रही है। ये देखिए ये वो फंक्शन है, ये उसकी पावर है और ये उसका डेरिवेटिव है dx के मल्टीपल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड एंड प्लस सी, ये चीज़ें चल रही है ना। तो फाइनली हमारे पास कैसा सा स्ट्रक्चर बच रहा है y मल्टीप्लाई 10 क्यूब एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2 10 एक्स बाई टू माइनस एक्स, है ना, एंड माइनस 1/6, 1/6 बन जाएगा ये, है ना। और एक सेकेंड एक और भी तो आना था यहाँ, देखिए मैंने पावर एक ज़्यादा उसी से डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर इस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा 1/2, तो ये 1/2 और ये 1/2 तो कैंसिल हो जाने वाले हैं, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 3 टेंजेंट क्यूब एक्स बाई टू प्लस सी। क्लियर, तो ये था अपना 5th पार्ट। आप चाहें तो वैसे इस 10 क्यूब एक्स बाई टू 10 क्यूब एक्स बाई टू को कॉमन ले सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एक तरफ शिफ्ट करके। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट करते हैं आज के लिए भी और इस 6th क्वेश्चन के लिए भी। क्या है 1 + x² dy एंड प्लस 2xy dx। चलो एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं। 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू में क्या था कोटेक्स dx है। ठीक है, कोटेक्स dx। अब क्योंकि dx दो जगह है तो हमें पहले इसको ही उधर लेके जाना पड़ेगा, है ना, तो ऐसा ही करते हैं। तो देखिए 1 + x² dy इधर ही रहा, कोटेक्स dx
माइनस 2xy dx। अब दोनों में से dx हमें कॉमन लेना पड़ेगा, dy, तो ये हमने cot x माइनस 2xy dx कॉमन ले लिया। अब dx इधर हम शिफ्ट करें dy की तरफ, तो dy बाय dx, और यहाँ बच गया सिर्फ cot x माइनस 2xy। अब y वाली टर्म को भी हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy बाई dx, इधर आकर वो प्लस हो जाएगी वापस से, है ना, और इज इक्वल टू में सिर्फ cot x बचा। अब dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो हमको सभी टर्म्स को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पर cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो p किसके इक्वल आ गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के, और q इक्वल आ रहा है कोटेंजेंट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ये तो आसान बन गया फिलहाल तो यहाँ तो, क्योंकि डिनोमिनेटर का देखिए डेरिवेटिव ऊपर बना हुआ है। सो क्या आ गया, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। अब ई और लॉग तो आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, इज y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, q किसके इक्वल है, देखिए कोटेंजेंट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के इक्वल है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बाई चांस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, है ना, dx प्लस c। तो सिर्फ हमें cot x का इंटीग्रेशन करना है, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x के इक्वल होता है ना, प्लस c। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। सो इसी के साथ हमने 6th क्वेश्चन के भी 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आपको आज जितने भी ये 12 पार्ट्स हमने किए हैं समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।